अभी सिलेक्शन उसके लिए हमें क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, टेस्ट सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हमारे सामने, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक की चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा ये प्रश्न का आंसर, बताइए। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर की औरंगजेब। बताइए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। आपका स्कोर मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। अगला तीसरा प्रश्न है, हर्षवंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की अनिरुद्ध। बताइए, क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? अजातशत्रु को हम कुनिक कहते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं का नाम का जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मेयो। क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? यह प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो स्थानीय शासन का हम लॉर्ड रिपन को मानते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना की बात की जा रही है, लंदन में हुई थी, पेरिस में, टोक्यो या अमेरिका में। बताइए, क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए, प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न 6 नंबर का, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 किसके बीच लड़ा गया था? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा योग्य होगा, बताइए। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। डेट हमें पूछ रहे हैं 1991, ठीक है। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध गांधी एरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 32 या 35। क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत होना नहीं है हमें। कब हुआ था? गांधी एरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1931 में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताना है हमें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। बताइए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की आपको बताना है, गुजरात की है गांधीनगर। बताइए, यह प्रश्न का योग्य आंसर है गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात यह राज्य की। सबसे लंबा समुद्र किनारा भारत में किसे लगा है? तो गुजरात यह राज्य को लगा है। अगला प्रश्न 10 नंबर का, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस की बात की जा रही है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन की कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना, तो वो गैस का नाम है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होती है, इसलिए वो नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है तो अनाईमुडी, ये हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसे हम डेजर्ट कहते हैं, ये कौन सा है? थार है,
सहारा, गोबी या लद्दाख? क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर? थार यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है, किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिण गंगा भी, ये दो नाम से जाना जाता है और वो हमारे भारत की नदी है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, उसे हम बूढ़ी गंगा कहते हैं और दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है और वो एक सींग वाले गेंडे के लिए स्थित है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 17 नंबर का, ध्वनि की तीव्रता जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल में हम उसकी इकाई मापते हैं, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये हमें याद रखना है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी हमें याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 19 नंबर का, एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन यह गैस भरी होती है। अगला प्रश्न 20 नंबर का, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर का, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 22 नंबर का, भारी जल जिसे हम हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? हेवी वाटर का सूत्र बताना है, D2O, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 23 नंबर का, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है मानव रक्त का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7.4 होता है पीएच। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी है वो ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जिसे पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो यह प्रश्नों का योग्य उत्तर है कि हमने मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए हैं। अब तुम्हें ये पता है कि हम अमेरिका में कितने स्टेट है? अमेरिका में 50 स्टेट है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न 26 नंबर का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख किस में है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न 27 नंबर का, भारत का नागरिक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है जिससे उसे वोट देने का अधिकार मिलता है? वोट, तुम 18 साल के हो गए तो तुम वोट देने के लिए तैयार हो, 18 साल की उम्र से तुम वोट दे सकते हो। अगला प्रश्न 28 नंबर का, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? 6 महीने। देखिए 6 महीने, 6 मंथ का समय होता है। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से सूची से हटाया गया? 44वां संशोधन। 30 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? 360 किससे संबंधित है बताइए? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है कलम 360।
हमने 10 मिनट में 30 क्वेश्चन देख लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।